कि कुछ मंत्रों में योग विषय विशेष बातें आई हैं, प्रसिद्ध बातें हैं। ऋषि दयानंद का एक वाक्य है, आर्य समाज के नियम में उसको हम बोलते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो स्वामी जी ने जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का ग्रंथ लिखा तो वहां पर स्वामी जी ने प्रत्येक विद्या जो उस समय में प्रसिद्ध थी, यदि आज का समय होता तो मोबाइल और जो गाड़ियों वाली विद्या है, ये भी विद्या वहां से स्वामी जी दिखाते वेदों से। तो उस काल में जो जो विद्याएं थी वो उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिखाई। तो योग विद्या बोले एक विद्या है योग विद्या। योग विद्या कैसी विद्या है? संसार में विद्याएं दो प्रकार की हैं जी, एक तो है पराविद्या और एक है अपरा विद्या। और यदि दूसरी तरह से इसी बात को कहें, एक तो है विद्या और एक है अविद्या, ठीक है जी, उसी बात को। तो बोले ये कहीं वेद में है या नहीं है? ये इस विद्या का मंत्र है। ये ऋग्वेद में भी आया, यजुर्वेद में भी आया। ऋग्वेद में बिना स्वाहा क्या, यहाँ स्वाहा लगा के आया। मंत्र संख्या है 14 है। युंजते मन उत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। तो स्वामी जी कहते हैं देखो ये जो विद्या थी ना, अध्यात्म विद्या, परमात्मा से जुड़ने की विद्या, देखो ये है वेद के मंत्र में स्पष्ट दिखा दी। अब वो विद्या क्या विद्या थी? अगर कोई भी विद्या के बारे में हम विचार करें तो उस विद्या की परिभाषा मिल जाती है एक दो शब्दों में। यद्यपि उस विद्या को धारण करना, ग्रहण करना तो बड़ा कठिन कार्य है। जैसे मैं कहूँ आपको कि वायुयान चलाने की विद्या, तो इस बात को हम 2-3 लाइन में बता सकते हैं। भाई वो वायुयान में बैठ के पायलट बनता है, बढ़िया सी ड्रेस पहनकर उड़ जाता है। ऐसे ही एक डॉक्टर बनने की विद्या को बोले डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, इसको 2 लाइन में बता देंगे। देखो डॉक्टर है, ऐसे ऑपरेशन करता है और ऐसे चीर फाड़ करता है, फिर टाँके लगा के सील भी देता है और ठीक है जी, ये डॉक्टरी वाली विद्या है। अब एक बोले किसी प्रकार की विद्या की जो लौकिक विद्याएं हैं, एक अध्यापक की विद्या क्या है? बोले अध्यापक पढ़ाता है, छात्रों को घेर के बिठाता है और वो सुनाता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं, कभी कभी डांटता रहता है। तो एक ये विद्या है अध्ययन अध्यापन की विद्या। परंतु इसके बीच में और क्या होता है, वो बहुत बड़ा संसार और है। उसको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे ग्रहण कराया जाता है, तो वो बहुत बड़ा संसार है। किसी भी प्रकार की विद्या के अंदर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर बताया जो मन है हमारा, उस मन को, उस बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ देना, ये विद्या क्या है? यही अध्यात्म विद्या, ये योग विद्या का मूल है। ये योग करना, युंजते, ये योग है। तो यह जो योग है ये यहाँ पर है, परंतु जोड़ना कितना बड़ा है, आसान थोड़ी ना है। क्यों? हमारी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो बाह्य है, उस बाह्य प्रवृत्ति को वापस मोड़ना आसान नहीं है। परंतु विद्या तो यही है, इसको सीखा जाता है। अब मान लीजिए आपको सीखने सिखाने की बात की चर्चा भी करेंगे। क्या ये विद्या अपने आप आ जाएगी कि किताब पढ़ने से आ जाएगी? आप ये बताओ, कोई ड्राइवर किताब पढ़ने से बन सकता है? टीवी देखने से ड्राइवर बन सकता है? ऑपरेशन कर सकता? नहीं कर सकता। हो सकता करोड़ों में कोई एक कर भी ले, पर सामान्य नियम तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से इस मन को स्थिर करने की विद्या भी गुरु शिष्य परंपरा में ही आती, अन्यथा नहीं आती। जिसका स्थिर है वही आपको स्थिर करना सिखा सकता है। क्यों? उसने कैसे चलना सीखा। एक छोटा सा बालक है, यदि माता पिता उसको चलना नहीं सिखाएं तो वो जीवन भर घुटनों पे घूमता रहेगा, खड़ा नहीं हो सकता अगर सिखाएंगे नहीं तो। ठीक है जी, सहारा देकर चलते हुए देख रहा है, उसको सिखाया जाता है। बिना सहारे के पहले नहीं चल सकते। इसी प्रकार से मन को जो रुद्ध करने की, रोक देने की विद्या है। और रोकने से आगे भी कई बार लोग पूछते हैं कि बोले ध्यान की कितनी विधियां हैं? बोले मुख्य विधि तो एक है, बाकी तो उसके अवान्तर विभाग कितने ही कर सकते हैं। बोले संसार से रोकना और परमात्मा में लगाना, मुख्य विधि यही है योग ध्यान की। संसार से रोकने का नाम वैराग्य और उधर लगाने का नाम प्रणिधान, समर्पण। तो वैराग्य से समर्पण। संसार में राग है 2 प्रकार का, अभी देखो अगले मंत्र में भी आएगा। दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय 2 प्रकार के विषय होते हैं। उन दोनों प्रकार के विषयों को से मन को रोक देना, मन में राग न रहे, तो वह होता है वैराग्य। आकर्षण है हमारा भारी विषयों की ओर। 2 प्रकार के विषय हैं जी। दृष्ट माने अपने अनुभव किए हुए, दूसरे सुने सुनाए हुए। दूसरों ने अनुभव कर रखे थे, उन्होंने हमें बता दिया। बहुत बड़ा भारी विषय है ये, बड़ा भारी संसार है। फिर इससे रोका उसने धीरे धीरे, विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, अभ्यास किया। अब रुक तो रहा है, पर अब लगाए कहाँ पे? शून्यता तो छा गई। तो परमात्मा के स्वरूप को देखा और अपने आप को उसमें लीन कर दिया। ये दोनों 2 बातें हो गई, इधर से रोक करके उधर पहुंचाना। तो ये है पूरी योग विद्या की परिभाषा, इतनी सी है। अगर कुछ पंक्तियों में पूरी अध्यात्म विद्या को कहें तो इतनी ही है। परंतु यह विद्या को सीखना सिखाना ही मूल कार्य है हमारा, मुख्य कार्य यही है जीवन में। क्योंकि अन्य विद्याएं सारी की सारी नाशवान चीजों को बढ़ाने वाली हैं, उनको विकसित करने और कराने वाली हैं। ये विद्या है जो चेतना को, आपकी आत्मा के स्वरूप को आगे बढ़ाने वाली है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली है और इसके अंदर स्थिर रहना,
तो यही मुख्य कार्य है। तो इस विद्या का मूल यहाँ पर हमारे को इस मंत्र में मिलता है। इसमें ईश्वर का वर्णन नहीं है, पर अगले मंत्र में ईश्वर का वर्णन कर दिया उन्होंने। कहते इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे स्वाहा। तो कहते हैं कि जो विष्णु ने चक्र चला दिया और 3 पैरों में, 3 पादों में, 3 भागों में पूरी सृष्टि को नाप दिया। अब वो कहानी बनी ना, विष्णु जी ने वामन अवतार थे, सारे उसमें कर दिया है ना। तो जो 3 पैरों का मतलब नहीं है, बोले 3 प्रकार से सृष्टि की रचना करी है। इसके भी 3-4 प्रकार से वर्णन हो सकते हैं कि 3 प्रकार के परमाणु, सत्व, रजस और तमस के। और ऋषि दयानंद ने शब्द दिया वहां पे कि बोले कि एक तो प्रकाश वाले, दूसरे हैं अदृश्य जगत और तीसरा अंतरिक्ष। देखो स्वामी जी ने कैसे समझाया। एक तो प्रकाश वाले, अब देखो इसमें साइंस निकलेगी, अब ढूंढते रहो, खोजते रहो, और नई नई थ्योरीज यहाँ से निकल के आती है, बाहर आती हैं। प्रकाश वाला जगत, और दूसरा कहा कि अदृश्य जगत, जो दिखता नहीं है, जिसमें प्रकाश नहीं पर वो है, और तीसरा जो है अंतरिक्ष, जिसके अंदर इसकी स्थापना है। प्रकाश वाला कौन सा है? सूर्य चंद्रमा आदि। तो यदि इस सूर्य चंद्रमा आदि का जो ये ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड का चिंतन करें, वैज्ञानिकों ने क्या किया, देखो इसी मंत्र की व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे। तो जितना भी संसार को, अगर ये जो चमकने वाला संसार है, प्रकाशमान संसार, इसको देखें तो संपूर्ण संसार का वो जगत का 3 या 4% ही है, उस भार को मापा गया। तो जिसको बोलते चमकने, ल्यूमिनियस जो जगत है वो इतना मात्र है, और जिसको हम नहीं देख पा रहे वो कितना बड़ा है? वो 90% है, दिखता ही नहीं है। जैसे धरती है, इस धरती में से प्रकाश थोड़े निकलता है, पर वजन तो इसी में ही है। प्रकाश में तो सूर्य चमकता तो दिखता है, पर उसका भार उतना नहीं है जितना दिखता है, वो तो फैल गया। इसी बात को जब इस संसार की व्याख्या करते हैं, देखो ऋषियों की बातें वेदों से मिलती हैं। जब महर्षि पतंजलि यूँ मान लीजिए इसी मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं अपने सूत्रों में, वहाँ दृश्य जगत की व्याख्या करते हैं। दृश्य जगत, जगत को दृश्य ही कहते हैं। तो उसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से सूत्र बता देते हैं, कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोग इंद्रिय आत्मकम और भोग अपवर्गार्थम भूत इंद्रिय दृश्यम इदम दृश्यम। ये जो दृश्य है ये क्या है? प्रकाशवान, स्थितिशील और क्रियाशील। ये 3 स्वभाव हैं इसके जगत के, माने सत्व, रजस और तमस वाले स्वभाव हैं इस जगत के, और भूतात्मक और इंद्रियात्मक। एक तरफ तो भूत बनाए, एक तरफ इंद्रिया बनाई, और तीसरी क्या बताया, इसका प्रयोजन क्या है, ये जगत क्यों बना दिया संसार। प्रातः काल भी हम बात कर रहे थे ना कि क्यों बना दिया संसार परमात्मा ने, है ना। उदाहरण भी दिए थे मैंने, मैं क्यों बना दिया संसार, हमारे लिए बनाया कि उसके लिए बनाया? उसको जरूरत थी नहीं बनाने की, वो हमारे लिए बनाया। तो हमारे लिए बनाया, तो हमारे लिए क्यों बनाया? हमारे को क्या फायदा होगा इस संसार को लेकर के? परमात्मा ने संसार बनाया तो हमारे लिए, पर हम इस संसार का करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? किसी ने आपको, हमने धन नहीं कमाया, किसी ने कमा के हमें धन दे दिया, खूब सारा धन दे दिया। अब इस धन का हम क्या करें? बताओ जी, क्या करोगे अपने धन का? धन कमाने की आवश्यकता नहीं, धन तो दे दिया परमात्मा ने, ये जगत रूपी धन है पूरा का पूरा, और मनुष्य को दे दिया। तो क्या काम है इस धन के? इसके 2 ही प्रयोजन हैं, ऋषियों ने स्पष्ट कर दिए। क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग माने इसको जानो और जानते से मुक्त हो जाओ, इसके आकर्षण से मुक्त हो जाओ तो तुम बड़े शक्तिशाली हो जाओगे। साइकिल को चलाना सीखता है व्यक्ति, तो जब उसका संतुलन बना देता है साइकिल को चलाने का, तो उसको बड़ा आनंद आता, तो हाथ छोड़ के भी चलाता है। और जब तक ऐसे चलानी साइकिल ना आए ना, तो चलानी क्या चलानी, गाड़ी चलाते ना बहुत सारे लोग आप में से, और चलाते हुए टेंशन हो रही है, कोई बात कर रहा है, उसके आप चलाते ब्रेक लगाने पर जोर लग रहा है, तो गाड़ी चलाने का मजा नहीं है। गाड़ी तो जब चलानी है, गाड़ी चल रही है, अब वो पता भी नहीं चल रहा कैसे चल रहा है। तो ऐसे संसार में जीना, ये है त्याग वृत्ति संसार को जीने की। कहते हैं ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, वो ये है कि जब संसार के ऊपर आप राज करते हो, मजा तभी आता है। ये जो भोगी व्यक्ति है ना, दुखी रहता है हमेशा जीवन में, आनंद नहीं आता इसको भोगी को। ये नशा करने वाले भोगी होते ना, दुखी है, परेशान है। वो जो सात्विक व्यक्ति का एक अंश में भी आनंद नहीं है। आपको लगता है शराबी व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है? नहीं आता बिल्कुल। आप कभी भी किसी शराबी को देखना, वो सुबह फ्रेश होकर उठ नहीं सकता, वो दुखी ही उठेगा हमेशा, कहीं से कहीं देख लेना, क्योंकि उसकी आत्मा में, मन में इतना कष्ट होगा, वो उठते हुए उसको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। और सात्विक व्यक्ति तो ऊर्जावान होकर के उठता है, तृप्ति होकर उठता है। जो इस संसार को इस प्रकार से जानेगा, इसके जो ये प्रयोजन को ठीक से समझ लेगा, तो वही वास्तव में जीवन को जी रहा है।
तो ऐसे वेद हमारे को संकेत कर रहा है कि परमात्मा की शक्ति को इस प्रकार से हम समझें, जानें और उससे योग होने का प्रयास करें। जब तक उस परमात्मा से हमारी आत्मा का योग नहीं होगा तब तक ये स्थिति मिलेगी नहीं। प्रकृति से तो आप हट सकते हो, वैराग्य हो सकता है किन्हीं कारणों से, परंतु आनंद की स्थिति नहीं मिलेगी। अन्यों के जो अन्य दर्शन है, अन्य संप्रदाय है, वैराग्य की बातें तो बौद्धों में, हम में और बहुत सारे धर्म मतों में भी समान है, किंतु जो आनंद वाली स्थिति है वहां भेद हो गया। क्योंकि ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जाने बिना उसके पूरे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके अंश मात्र कहीं ना कहीं तो जो संसार में भी आनंद है वो उसी का अंश है।